यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। वजह थी एक खौफनाक चुड़ैल जो रात को गांव की गलियों में घूमती और डरावनी आवाजें निकालती थी। लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल उन लोगों को सताती थी जो रात में देर तक बाहर रहते थे। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे सफेद साड़ी में देखा है और उसकी लंबी उलझी हुई बालों के साथ लाल आंखें थीं जो आग की तरह चमकती थीं। रामू नाम का एक नवयुवक गांव में ही रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस आया था। गांव में चुड़ैल की कहानी सुनकर उसने इसे महज अफवाह समझा और किसी को भी इस पर विश्वास न करने की सलाह दी। लेकिन गांव वाले उससे डरने लगे और बोले, रामू, ये सच है। जो लोग उसकी आवाज सुनते हैं उन्हें कई रातों तक सोने नहीं देती। रामू ने यह सब मजाक में ले लिया और फैसला किया कि वह रात में बाहर जाएगा ताकि इस अफवाह को गलत साबित कर सके। रात के 12 बजे का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रामू अपने घर से बाहर निकला और गांव की सुनसान गलियों में घूमने लगा। चारों तरफ खामोशी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू ने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। वह थोड़ा डर गया, पर हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक लंबी और डरावनी औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वापस जाने की सोची, लेकिन तभी उस औरत ने उसकी तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंसी। रामू के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही और वह बुरी तरह कांपने लगा। वह औरत उसके पास आ गई और उसके कान में धीमी पर खौफनाक आवाज में बोली, स्विंग, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगी। उसके बाद वह गायब हो गई। उस रात रामू ने लाख कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद करते ही चुड़ैल की भयानक आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती थीं। जैसे ही वह आंखें बंद करता, चुड़ैल की वही डरावनी हंसी सुनाई देती। कई रातों तक रामू सो नहीं पाया और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने रामू का उपचार किया और उसे बताया कि चुड़ैल का प्रकोप उन पर है जो उसका मजाक उड़ाते हैं। रामू ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेगा। इसके बाद चुड़ैल की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं और गांव में फिर से शांति लौट आई।